तो सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सुधी दर्शकों सादर अभिनंदन। और प्रिय दर्शकों, आज है 26 मई 2025 और 25 मई से नौतपा शुरू हो चुके हैं। नौतपा एक ऐसी अवस्था है जब सूर्य धरती के काफ़ी निकट होते हैं और सूर्य की जो रश्मियां हैं उनमें विशेष प्रकार का एक बल आ जाता है जिसके द्वारा धरती बहुत ज़्यादा तपती है। कहते हैं कि इस समय सूर्य पृथ्वी को शुद्ध करते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई हैं, वह खेत को जोत करके छोड़ देते हैं जिससे कि उस मिट्टी में हानिकारक कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो खत्म हो जाए और उर्वरा शक्ति बढ़े। ये तो हो गई खेती की बात। अब हम इससे क्या लाभ उठा सकते हैं? तो इस समय नौतपा चल रहा है और नौतपा में भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। इस समय नौतपा में यदि आप कपड़ मिट्टी करते हैं किसी भी चीज़ का तो वो बहुत जल्दी सूखेगी, बहुत बढ़िया सूखेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी विधियां होती हैं जिसमें पारद को किसी धातु के साथ में मिला करके धरती में गाड़ देते हैं तो पारद का जारण हो जाता है उस धातु से। गंधक के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। और मुख खुले हुए पारद में यदि ग्रास दे दिया गया हो उस चीज़ को एक मटकी में भर करके और लगभग 1 फुट नहीं तो 1 बीता तो आपको उसको करके ऐसी जगह गाड़ देना चाहिए जहाँ सुबह से शाम तक अबाध गति से प्रकाश आता रहे। ऐसे में अबाध गति से जब प्रकाश धरती को मिलता है तो धरती गर्म हो जाती है। जैसे इस समय हमारे यहाँ तापमान 50 डिग्री के लगभग चल रहा है, ऐसा ये जो गड़ा रहेगा तो लाभ होगा। अब इसमें एक और बात है कि नौतपा में शरीर का ध्यान कैसे रखें। तो प्रकृति जिस मौसम में जैसा वातावरण देखती है तो उस मौसम के रोगों को ठीक करने के लिए, उसे बचाने के लिए अपने आप ऐसी वनस्पतियाँ पैदा करती हैं जिससे कि आपको उस चीज़ से राहत मिले। तो इस समय जब सूर्य ज़्यादा तप रहा है, ऐसे समय में आपको नींबू पानी, आपको नारियल का पानी और ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिनमें जलीय अंश ज़्यादा हो। ऐसे फल जैसे सत्तू है, 2 चम्मच सत्तू डाला, नमक मिर्च मिला करके और 1 गिलास तैयार कर लिया, ये हो गया। या ककड़ी, खीरा, ककड़ी आती ना एक लंबी वाली, वो खीरा, तरबूज, खरबूजा, यानी कि जो तरबूज होता है वाटरमेलन कहते हैं। ऐसी चीज़ों में प्रकृति ने पानी बहुत मात्रा में रखा होता है। तो ये आपका प्राकृतिक, जैसे आप लेते हैं ना कि शरीर में जल की कमी हो गई तो अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको तुरंत बोतल टांग देगा, बहुत सारा पैसा आपका। आजकल तो ये चलन चल गया है कि बोतल की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जाएंगे तो बोतल तो चढ़नी है। अस्पताल में घुसते ही पहले ही बोतल लगा दी जाती है। और गजब तो तब हो जाता है जब 20-20, 25-25, 50-50 बोतलें चढ़ा दी जाती हैं। बिल्कुल बेसिर पैर की ये आदत होती है, क्योंकि उनको पैसा कमाना है।
जिन दवाओं की आवश्यकता नहीं वो भी लगाई जा रही। ये चिकित्सा क्षेत्र का आज का दोष है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपके मन में घुसा हुआ है कि जितनी बड़ी डिग्री होगी, जितना बड़ा बिल्डिंग होगी, जितना बड़ा आपको वहाँ फोकस दिखेगा वहीं जाना है। और जाते ही आपसे साइन करा लिए जाते हैं, मरो या जियो, हमारी कोई गारंटी नहीं, और लूटना शुरू। तो अगर जलीयांश आपके शरीर में ज़्यादा जाएगा, इन प्रकार की चीज़ों को आप खाएंगे पिएंगे, तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। ये बातें सब कोई आपको बताएगा नहीं, खास कर तो चिकित्सक तो बताएगा ही नहीं। वो आयुर्वेद वाले से जो चिकित्सक होते हैं उनको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, न वो ये सब बताते हैं कि आपको बोतल चढ़ानी है, क्या करना है। वो तो दवा देते हैं, दवा से ठीक कर देते हैं। तो इस समय जो जो उपाय आपको बताए गए हैं उन प्रयोगों को आप घर में निश्चित रूप से करें। और याद रखें, बहुत ज़्यादा मीठा न लें कि बहुत शरबत पी लिया मीठा। और इसमें एक और चीज़ है कि आप एक गलती करते हैं कि फ्रीजर का पानी या बहुत ज़्यादा उसमें बर्फ़ मिला करके किसी चीज़ को खाना पीना करते हैं। इससे केवल और केवल नुकसान होता है। हमें खाने और पीने में उन्हीं चीज़ों को लेना चाहिए जो समशीतोष्ण हों, यानी ना ज़्यादा गर्म हों ना ही ज़्यादा ठंडी हों। बहुत सारे लोग तो भोजन इतना गर्म करते हैं कि जैसे चूल्हे से निकला पका हुआ तुरंत खाने लगते हैं। अगर आपको परोस दिया गया है तो उसको थोड़ी देर ठंडा होने दें, वरना आप खा तो जाएंगे पर भीतर जा कर के वो अल्सर पैदा करता है, जला देगा आपके भीतर की नलियों को, आमाशय को। फिर आप डॉक्टर को ढूंढते फिरेंगे। तो ज़्यादा गर्म नहीं और ज़्यादा ठंडा नहीं, समशीतोष्ण भोजन या पानी या जो भी है आपको लेना है। अगर बहुत मन कर रहा है तो थोड़ा सा फ्रीज कर रखा हुआ या अच्छा तो रहेगा कि घड़े का पानी लें आप, वो ठंडा भी होगा, नुकसान भी नहीं करेगा, और मिट्टी के बर्तन से मिलने वाले जो मिनरल्स हैं वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे। तो इस गर्मी में, इस नौतपा में ही नहीं, पूरी गर्मी में आप इन प्रयोग को करेंगे तो आप प्रसन्नचित्त और स्वस्थ रहेंगे। और कहते हैं कि जेठ के महीने में पंथ यानी कि रास्ते में नहीं चलना चाहिए। अब मजबूरी है, चलना पड़ता है, तो ध्यान रखें कि सिर को बांध करके और पूरे कपड़े पहन करके ही घर से निकलें, जिससे कि शरीर सुरक्षित रहे, हीट स्ट्रोक न लगने पावे। क्योंकि जेठ के महीने में हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा लग सकता है, और ऐसा भी कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोगों की जान सड़क पर चलते चलते निकल जाती है, अचानक गिर पड़ते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। और यदि किसी को आप ऐसा देखें तो आप उसकी मदद करें, उसको पानी पिलाएं, उसको होश में लाएं। यह पुण्य आपके जीवन में होना ही चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो इसको वास्तव में आवश्यकता है आपके सेवा की या किसी प्रकार की मदद की, तो उसकी मदद जरूर करें। आपकी एक मदद किसी का जीवन बचा सकती है, और आपकी एक मदद आपके लिए पुण्य का काम करती है। और हिंदू वाङ्मय में पुण्य स्वर्ग में आपको ले जाने का कार्य करता है। जो आप यहाँ करेंगे उसका सुख आपको स्वर्ग में मिलता है, क्योंकि कोई आदमी अमर होकर के नहीं आया है।
सबको जाना है तो पुण्य उच्च लोकों की प्राप्ति कराने में माध्यम बनता है। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।